हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रफ़त बेगम जो चाहती थी वो करना शुरू हो चुकी हैं। सनाया और अरहम को एक दूसरे से दूर करने के लिए फबीहा का इस्तेमाल शुरू कर चुकी हैं। पहले तो अरहम को फबीहा की परेशानियों की दास्तानें सुनाकर इसका दिल मौम करती हैं और फिर ख़ुद भी अरहम फबीहा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जब वो इसकी माँ का, इसके घर का, इसके बच्चों का ख्याल करती है तो इसका भी ध्यान बार बार उसी की तरफ जाता है। और जब खुद बीमार हुआ तो सनाया को तो ऑफिस भेज दिया, लेकिन खुद बुखार की वजह से हिलकर कुछ खा ही ना सका। ऐसे में फबीहा ही है जिसे पता चलता है कि अरहम सर घर पर हैं तो वो इनका ख्याल रखती है, इनका बुखार चेक करती है, इन्हें मेडिसिन देती है, खाने को देती है। इसकी खिदमत की वजह से अरहम काफ़ी बेहतर फील करता है और इसी खिदमत के बदले वो अपनी माँ की बात मानने को तैयार हो जाता है। जिन पैसों की खातिर इसने सनाया के घर वालों से लड़ाई मोल ली थी, इनसे माफ़ियाँ मंगवाई, वही पैसे लोन के जो इसने ऑफिस से लिया था फबीहा की परेशानियाँ दूर करने के लिए, वो हारून को देने को तैयार हो जाता है। फबीहा को घर भी ड्रॉप करके आता है। यहाँ पर फरहीन हैरान है, तंज भी करती है, ये कौन सी जॉब है जहाँ पर बॉस खुद घर छोड़ने आते हैं और तो और तुम्हारे सारे पैसे चुकाने को भी तैयार हैं। फिर ना किसी मुश्किल में पड़ जाना, बाद में हारून की तरह निकले वो भी। ज़रूरत और ख्वाहिश जब इंसान की पूरी नहीं होती ना तो वो हसरत बन जाती है और इंसान फिर इन्हीं हसरतों के नीचे दबकर दफन भी हो जाता है। जिस पर फबीहा कहती है ऐसी कोई बात नहीं आपी, और अरहम सर के बारे में गलत गुमान कर रही हैं आप। किसी के शोहर हैं वो, 2 बच्चों के बाप भी हैं, और ना ही मेरी कोई ऐसी हसरतें हैं जिन्हें पूरी करने के लिए मुझे ख़ुद को गिराना पड़े। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो हमज़ा और अरहम का कंपैरिजन करना शुरू हो चुकी है। पैसा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। अगर आज हमज़ा के पास भी पैसे होते तो कभी इसे अरहम सर से मदद ना मांगनी पड़ती, इनकी एहसान मंद ना होना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ सनाया को जब पता चलता है कि अरहम का लोन अप्रूव हो गया तो वो बात करती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लोन के पैसों से मैं अपना लोन चुका दूं। तो जवाब में अरहम सनाया को सच बताता है, मैंने फबीहा की मदद कर दी है उन पैसों से, वो बहुत मुश्किल में थी। इस पर सनाया को बहुत गुस्सा आता है, आपने पैसे देने से पहले मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। इसे बहुत अफसोस होता है अरहम इसके साथ कर क्या रहे हैं। ऐसे में रफ़त बेगम तक ये लड़ाई की खबर पहुंच जाती है। सनाया क्यों नाराज़ है अरहम, जिस पर अरहम बताता है, अम्मी मैंने सनाया को बता दिया था कि मैंने लोन के पैसों से फबीहा की मदद की है, इसीलिए वह नाराज़ हो रही है। जिस पर रफ़त बेगम अंदर से तो खुश हैं कि चंगारी तो वो लगा चुकी हैं, इसीलिए ताना भी दे देती हैं। पैसे की लत शोहर की मोहब्बत पर भी हावी हो गई। ये छोटी छोटी बातें हैं जब वो अरहम के दिमाग में डालकर इसे सनाया से बदगुमान कर रही हैं।